हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लू ओशन आईएएस एकेडमी से डॉक्टर मनीष। आज का डिस्कस का विषय है पड़ाहा पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि उरावों की पारंपरिक शासन व्यवस्था भी कहलाती है। यह सीरीज तीसरा चल रहा है, जेपीएससी पीटी सेकंड पेपर, झारखंड का इतिहास। तो पड़ाहा पंचायत शासन व्यवस्था अथवा उरावों की पारंपरिक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। झारखंड में मुंडाओं के बाद आने वालों में दूसरा जो नाम था, एक नाम उरावों का आता है। यह झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति है, जो जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इन्होंने भी जंगल साफ करके गांव तथा खेती के लिए जमीन बनाए। भूमि स्वामी को भूय्यर एवं भूयहरी जमीन पर बसा गांव को भूयहर गांव कहा जाता था। ये दूसरा पॉइंट है, भूयहर कहा जाता था। उरावों की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था है। मुंडाओं की तरह पड़ाहा पंचायत कहलाती है, परंतु इसके स्वरूप अलग होते हैं, अपने स्वरूप हैं इसके। पड़ाही कहलाता है लेकिन अलग स्वरूप है। यहाँ मैंने नोट में एक पॉइंट लिखा है कि धूमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। प्रवेश प्राय सरहुल के समय होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जनजाति में सरहुल के समय घुमकुड़िया में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो वह मुंडा ही, उड़ाव ही आपको लिखना है। गांव नेक्स्ट है, गांव के प्रबंधन और संचालन तथा धार्मिक कृत्यों के संपादन के लिए एक ही व्यक्ति को कर्ता बनाया गया, उसे पाहन कहा गया। जिस कुल का था उसे पाहन खूट कहा जाता है। तो ये पॉइंट है, पाहन खूट किसे कहते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट है, पाहन की प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य करता था। पाहन ही प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य करता था। बाद में उसकी सहायता के लिए दूसरे मुखिया का चयन हुआ, जो महतो कहलाया। इसके कुल को महतो खूट भी कहते थे। इस प्रकार गांव के प्रशासनिक प्रबंधन के लिए 2 अधिकारी हुए। पहला था पाहन, जिसका कार्य क्षेत्र धार्मिक कृत्यों तक सीमित हो गया, और दूसरा था महतो, जिसका प्रशासनिक गांव में प्रशासनिक प्रबंध का कार्य देखते थे। तो महतो प्रशासनिक के संबंधित महतो ही काम करते थे, जबकि ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पाहन का विशेष महत्व था। पड़ाहा पंचायत त्रिस्तरीय था, ग्राम स्तर, पड़ाहा राजा स्तर, और तीसरा है पड़ाहा दीवान स्तर। ग्राम स्तर पर हर गांव का एक प्रधान होता था, जिसे महतो कहते हैं। महतो भूय्यर कुल का होता था। इन्होंने ही गांव को बसाया था। गांव को बसाने का काम महतो किया करते थे। मांझी महतो का सहयोगी होता था। मांझी महतो का सहयोगी होता था। बैगा पाहन का सहयोगी होता था। बैगा पाहन का सहयोगी वैगा होता था। पड़ाहा का गठन 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता था, जिसका मुखिया पड़ाहा राजा कहलाता था। पड़ाहा दीवान सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। उसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते थे। तो सर्वोच्च पदाधिकारी पड़ाहा दीवान होता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप मिस नहीं करेंगे। दूसरी बात, पड़ाहा के गांव में से पहला राजा गांव पड़ाहा का सबसे महत्वपूर्ण गांव होता था। दूसरा दीवान गांव, पनेर गांव, कोतवाल गांव, प्रजा गांव, 5 प्रकार के होते थे। ग्राम पंचायत गांव के अंदरूनी विवादों का निपटारा करती थी। दूसरा पॉइंट, एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा पड़ाहा में ही होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पड़ाहा ही लेता था, और पुनर्प्रवेश की अनुमति भी वही देता था। तो पड़ाहा का बहुत इंपॉर्टेंट था। गांव के साथ पड़ाहा का संबंध विच्छेद नहीं हो सकता था। इसे दूध भैया कहा जाता था। गांव के साथ पड़ाहा, कोई भी गांव के जो है उसका संबंध पड़ाहा से होता था, भले ही वह गांव दूसरे पड़ाहा में चला जाए, लेकिन उसका जो पड़ाहा था उसके संबंध नहीं अलग हो सकता था, इसलिए उसको दूध भैया कहा जाता था। तो पूछ सकते हैं दूध भैया से निम्न में से क्या किसका संबंध है। अन्य तथ्य मैं यहाँ परीक्षा उपयोगी लिखवा रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ। पंचों की बैठक गांव के अखाड़े में होती थी। दूसरा पॉइंट, घुमकुड़िया उराव की एक विशिष्ट संस्था थी, जो एक प्रकार का युवा गृह था। तीसरा पॉइंट, दक्षिण छोटानागपुर और पलामू उरावों का गढ़ है, जहाँ 90% उराव निवासी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उराव जनजाति के लोग कुड़ुख भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। एक कहावत है,
पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। यह इन्हीं से संबंधित है, उराव से ही संबंधित है। यह पूछ सकता है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, यह किसकी लोकोक्ति है? तो यह कहावत उराव से ही ठीक लगेगा। उराव परिवार पितृसत्तात्मक है। बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट बॉक्स और अपना कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।